यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्त्वदनुवर्तते नामे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्तव्यमाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वक्तुमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुर्मे लोकान् न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि महाप्रजा सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा सक्तः लोक संग्रहम्। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शांताकारं शिखर शयनं सर्वमालं महेशं विश्वाधारं गगनवसनं गौरवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं वृषभनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मङ्गलं भगवान् शम्भुर्मङ्गलं वृषभध्वजा मङ्गलं पार्वतीनाथं मङ्गलाय तनूहरः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। त्राहि मां कमलाकान्त त्राहि मां करुणानिधे दीनबन्धोऽति दीनेश करुणासागर प्रभो मङ्गलं राधिका कृष्णौ सखी वृन्दानि मङ्गलं वृन्दारण्यं सदा रम्यं निकुञ्जमङ्गलालयं जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरुवे नमः। आइए वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलो वेद भगवान की जय। बोलो अम्बे मातु की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
सत्संग प्रांगण में विद्यमान समस्त बुद्ध मंगलमय भगवत पादारविंदानुगामी भक्त प्रवर, आइए कल के प्रसंगों को आगे बढ़ाते हुए कुछ भगवत चर्चा करते हैं। कल प्रसंगवश आप सुग्रीव के प्रसंग के विषय में सुन रहे थे। जो एक कर्म का प्रकरण लिया गया था, उसी के अंतर्गत ये कथा आ गई है। आपने सुना कि वो सुग्रीव जो बाली से भयभीत रहा करता था, भागा भागा घूमता था, कहीं भी उसे आश्रय नहीं था। श्री हनुमंत लाल जी के द्वारा सुग्रीव को ऋषमुख पर्वत पर पहुंचा दिया गया और वहां पर वो बाली के भय से सुरक्षित हो गया। सुग्रीव यद्यपि वहां सुरक्षित है, लेकिन निर्भय नहीं। निर्भय वो तभी हो पाएगा जब बाली का वध हो जाएगा। भय तो लगा ही हुआ है। भगवान श्री राम से सुग्रीव की मित्रता हनुमंत लाल जी कराते हैं। भगवान ऐसे डरपोक और कायर व्यक्ति को भी अपना मित्र बनाने में संकोच नहीं करते। कल आप सुन रहे थे सुग्रीव के अंदर एक ऐसा विशिष्ट गुण था, उस गुण ने विवश कर दिया भगवान को मित्र बनाने के बाद। वो गुण तो बड़ा साधारण है, हर व्यक्ति अपने अंदर वो गुण पैदा कर सकता है। सुग्रीव के अंदर अगर कोई विशेष गुण था तो वो गुण था अपनी कमजोरियों को प्रकट करना, अपने दुर्गुणों को व्यक्त करना। है तो ये बड़ा सरल, लेकिन कठिन भी है। हम लोग अपने दोषों को छिपा लेते हैं और गुणों का बखान करते हैं। अपनी बुराइयों को हम प्रकट नहीं होने देते, उन पर एक पर्दा डाल लेते हैं। जिस चीज का आप संग्रह करेंगे उसमें वृद्धि होगी, और जिस चीज को निकाल कर आप खर्च कर देंगे वो खत्म होता जाएगा। इसलिए मानव को चाहिए कि वो गुणों का संग्रह करे, तो उसके अंदर सद्गुणों की वृद्धि होगी और दुर्गुणों को अंदर से निकालकर बाहर कर दे, कह डाले, वो समाप्त हो जाए। बैंक में जो चीज आप जमा करते हैं उसका ब्याज मिलता है, वो बढ़ता है, और जो धन आप खर्च कर देते हैं वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से हमें एक बहुत बड़ा ये दोष है कि अपनी कमजोरियों को, अपनी बुराइयों को हम रोक लेते हैं, छिपा लेते हैं, तो वो हमारी बुराइयां बढ़ती हैं, और जो हमारे अंदर अच्छे गुण हैं उनको हम प्रकट कर देते हैं, कह डालते हैं। हमने धर्मशालाएं बनवा दी, हमने अन्य क्षेत्र चलवा दिए, हमने पाठशालाएं बनवा डाली, हमने इतने मंदिर बनवा दिए, हमने इतने संतों का भंडारा करा दिया। जो भी आप अच्छे कर्म करते हैं उन्हें प्रकट कर देते हैं, उन्हें आप व्यक्त न करें, उनको आप अंदर रोक लें, तो वो बढ़ेगा। और आपने जो गलत किया है उसे आप कह डालें। उससे क्या होगा कि लोगों में आपकी आलोचना होगी।
निंदा होगी, और निंदा करने से आपके पाप कम होंगे। अगर आप दूसरे की निंदा करेंगे तो आप उसके पापों को अपने ऊपर लेंगे, और आपकी कोई निंदा करेगा तो आपके सारे पाप वो अपने ऊपर ले लेगा। कबीर दास ने लिखा है कि निंदक एक भी ना मिले, पापी मिले हजार। एक निंदक के शीश पर सहस पाप का भार। कबीर जी कहते हैं कि निंदक एक भी ना मिले, एक भी निंदा करने वाला व्यक्ति हमें ना मिले, भले ही 100 पाप कर्म करने वाले लोग मिल जाएं, क्योंकि एक निंदा करने वाले के शीश पर 1000 पापियों का भार होता है। इसीलिए कबीर दास जी निंदा करने वाले को इतना अच्छा मानते हैं, इतना अच्छा मानते हैं कि वो तो सीधे सीधे लिखते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदा करने वाले को तो अगर आपका बस चले तो आप उसे शीश पर बैठाकर उसे सम्मान दो। कबीरदास जी कहते हैं अगर आपके आंगन में थोड़ी बहुत जगह हो तो आप उसकी झोपड़ी, उसकी कुटिया बनवा दो अपने घर में ही आंगन में, कि भाई तुम मेरे ही सामने रात दिन रहा करो, सुबह उठ करके रोज 100 गाली दिया करो। वो हमारे दोषों को, हमारे पापों को खाता है, हमें निर्मल बनाता है। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मैंने पुराणों में एक ऐसा चरित्र पढ़ा, एक अयोध्या नरेश, वो प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे, बड़े तपस्वी भी थे, वो राजऋषि थे, और जब भी वो यज्ञ किया करते थे तो जिस देवता के नाम वो आहुति डालते थे वो देवता यज्ञ वेदी से स्वयं प्रकट होकर के उस आहुति को ग्रहण करता था। जब वो कहते थे ओम इंद्राय नमः, इदम इंद्राय इदम नमः, तो इंद्र देवता साक्षात प्रकट होकर के उसे स्वीकार करते थे। जब वो कहते थे ओम ब्रह्माय नमः, इदम ब्रह्माय इदम नमः, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते थे। ओम वर्माय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम अग्नये नमः, इदम अग्नये इदम नमः। अग्नि देवता, चंद्र देवता, सूर्य देवता, साक्षात वरुण देवता प्रकट होकर के उन आहुतियों को स्वीकार करते थे। इतना तप था उनका। उनके लिए स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र से भी श्रेष्ठ भव्य रत्न जटित राजमहल निर्मित किया जा रहा था। देवराज इंद्र के राजमहल को तो विश्वकर्मा जी ने ही बनाया, जो वास्तुशिल्पी हैं देवताओं के। लेकिन इस राजा का जो राजमहल बन रहा है इसमें दो आर्किटेक्ट इंजीनियर लगे हुए हैं। देवताओं के जो वास्तुशिल्पी विश्वकर्मा जी हैं वो भी अपना योगदान कर रहे हैं, और दानवों के जो दैत्य शिल्पी हैं मैं, वो भी साथ में लगे हुए। देवराज इंद्र से भी सुंदर भव्य राजमहल इन राजा के लिए वहां बनाया जा रहा है। रोज उसकी सूचना देवताओं के द्वारा राजा प्राप्त किया करते थे। सारे देवता आकर उन्हें बतलाया करते थे कि महाराज आपका राजमहल आज इतना बन चुका है, आज आपका राजमहल इतना बन चुका है, आज इतने कक्ष उसमें पूर्ण हो गए, आज उसमें किचन बाथरूम कंप्लीट हो गया, उसमें रत्न जड़ गए। राजा बड़ा प्रसन्न होता था।
लेकिन अहंकार के 1000 रूप हैं, कब कहाँ किस रूप में अंदर प्रविष्ट हो जाए हम नहीं जान सकते। कहीं सूक्ष्म रूप से अहंकार राजा के अंदर प्रविष्ट हो गया। एक दिन यज्ञ समाप्त करने के उपरांत दैनिक व्रत से निवृत्त होकर वो राजा जंगल में शिकार खेलने चले गए। जंगल में प्यास लगी होगी, एक महात्मा की कुटिया दिखलाई पड़ी। राजा वहां पहुंच गए। महात्मा जी उस समय समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए थे, नेत्र बंद किए हुए। महात्मा ने नहीं देखा कि द्वार पर राजा जी आए हुए हैं। यद्यपि राजा श्रेष्ठ है, संतों के लिए भी सम्माननीय है वो, क्योंकि संत जो निर्विघ्न अपनी साधना करते हैं वो राजाओं के द्वारा प्रदत्त सुरक्षा में ही करते हैं। संतों की भी सुरक्षा का संपूर्ण भार उत्तरदायित्व राजा के ऊपर ही होता है। दुष्ट लोगों से रक्षा करना, जंगली जानवरों से रक्षा करना, ये सब राजाओं का कर्तव्य है। तो इसलिए राजा भी संत के लिए सम्मानित होता है। अगर राजा आ जाता है तो संत भी उसे सम्मान देता है। तो राजा वहां जब पहुंचे उस महात्मा की कुटिया पर, तो महात्मा जी जान नहीं पाए, वो समाधि में बैठे हुए थे। राजा को ऐसा लगा कि ये हमको देख करके आंख बंद कर लिया है। ये राजा को भ्रांति हो गई। मैं जब घोड़े से आ रहा था, इस महात्मा ने एक बार ऐसे देखा और देख करके आंख बंद करके बैठ गया कि उठ करके हमें अर्घपाद्य वगैरह ना निवेदित करना पड़े, खड़ा होकर के राजा का स्वागत न करना पड़े। राजा को थोड़ा क्रोध आ गया। उस क्रोध के आवेश में व्यक्ति ज्ञान शून्य हो जाता है। जब भी क्रोध आता है तो उसे उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है, नहीं रह जाता। पास में घोड़े की लीद पड़ी हुई थी। राजा ने धनुष की टंकोर से घोड़े की लीद ऐसे उस महात्मा के ऊपर उछाल दिया। वो लीद घोड़े की संत के ऊपर गिरी। संत को तो कुछ भी पता नहीं चला, वो तो बैठे थे, समाधि में बैठे रहे। और इतना करके वो राजा आवेश में वापस आ गया। वापस आने के बाद दूसरे दिन जब उसने फिर अपना यज्ञ प्रारंभ किया, देवताओं को आहुति डाली, तो वो देवता प्रकट होते थे। आहुति स्वयं अपने हाथों में स्वीकार किया करते थे। फिर राजा उनसे वार्तालाप किया करते थे, आज राजमहल हमारा कितना बन गया है। तो दूसरे दिन उसी प्रकार से जब राजा ने उनसे पूछा कि अब हमारा राजमहल कल तक तो आप बता रहे थे लगभग कंप्लीट हो गया है। देवताओं ने कहा, हाँ राजन, आपका राजमहल पूर्ण निर्मित हो चुका है, केवल फर्श रह गई। तो फर्श तो एक दिन का काम है, फर्श में कितना टाइम लगेगा? देवताओं ने कहा, राजन टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन एक दिक्कत आ रही है, एक समस्या आ गई। कैसी समस्या आ गई? देवताओं ने कहा, राजन आपके उस राजमहल की पूरी फर्श पर घोड़े की लीद भरी हुई है। राजा ने कहा, घोड़े की लीद भरी है तो उसमें आपको कुछ कर्मचारी लगा करके वो लीद साफ करवा दें। देवताओं ने कहा, राजन आप कर्मचारी की बात करते हैं, मैंने तो वहां सैकड़ों कर्मचारी लगा रखे हैं, लेकिन वो लीद नहीं साफ हो रही। राजा ने कहा, आज प्रयास करो, थोड़े कर्मचारी और आप बढ़ा दीजिए। दूसरे दिन फिर वो देवता आए। राजा ने फिर पूछा, क्या हुआ, फर्श साफ हुई? देवताओं ने कहा, राजन नहीं साफ हुई, कर्मचारियों की संख्या बहुत बढ़ा दी गई, लेकिन वो लीद नहीं साफ हो रही। ये कैसे हो गया? देवताओं ने कहा, महाराज स्वर्ग में तो वही वस्तु अधिक मात्रा में मिलती है जो मृत्यु लोक में किसी संत को दी जाती है। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? तो
तो देवताओं ने कहा राजन वो स्वर्गलोक का तो यही नियम है, मृत्यु लोक में कभी आपने किसी संत को अपने हाथ से जो कुछ दिया होगा, खिलाया होगा, वो आपका जमा हो गया है, वो ब्याज सहित आराम से मिलेगा, खूब आनंद लो। अगर कभी दिया लिया नहीं है कुछ तो वहां जमा नहीं होता है। जो यहां अपने शरीर में खा लिया वो तो बेकार गया, जो दे दिया गया वो जमा हो गया, वो ब्याज सहित आप उसे पा सकते हैं ऊपर। तो लीद किसी महात्मा को हो सकता है आपने दिया हो दान में। राजा को 2 दिन पूर्व की घटना याद आ गई कि मैंने एक संत के ऊपर क्रोध में आकर लीद फेंक दिया था। भले ही संत ने उसे मन से स्वीकार नहीं किया, संत को कुछ नहीं पता चला, लेकिन तुमने तो दिया था तो तुम्हें तो उसका रिजल्ट मिलेगा। अब वो सारी लीद जाकर राजमहल में भर गई, इतनी लीद भर गई पूरी फर्श के ऊपर घोड़े की लीद भरी हुई है। राजमहल बना हुआ है, स्वर्ण निर्मित, रत्न जटित, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, इतना दिव्य अनमोल राजमहल है। लेकिन जहां आप लेटेंगे सोएंगे वहां तो लीद भरी है। सोना तो आपको फर्श के ऊपर चारपाई डाल के है, कोई आकाश में तो आप लहराएंगे नहीं, बेकार है। वो हीरो पन्नों का राजमहल किस काम का? राजा ने कहा तब तो ये राजमहल मेरे किस काम का? कोई ऐसा उपाय है? देवताओं ने कहा राजन आपने एक तो बड़ा अपराध किया संत के साथ, ऐसा जघन्य कार्य करके। अब इस पाप को काटने के लिए केवल एक ही उपाय है कि आप अपनी निंदा करवाना प्रारंभ करें। जितनी आपकी निंदा होगी तो आपके इस पाप को वो लोग अपने सर पे ले लेंगे और आपका राजमहल साफ हो जाएगा। बस और कोई रास्ता नहीं है। अब वो राजा वेश बदल करके पूरे राज्य में घूमने लगता है। लोग समझ नहीं पाते कि हमारे महाराज हैं। वेश बदल लेता है, कभी पगड़ी बांध लिया, साफा बांध लिया, कभी धोती कुर्ता पहन लिया, टोपी लगा लिया, कभी मुछ रखा के निकल गया, बिल्कुल देहाती ग्रामीण बन करके सारे गांव के लोगों में घुल मिल गया जैसे गांव के लोग रहते हैं। एक बीड़ी का बंडल भी डाल लिया, एक तंबाकू की पुड़िया भी डाल ली, जो बीड़ी पीता है उसे बंडल निकाल के पिलाया, जो तंबाकू खाता है उसे तंबाकू खिलाया। भैया जयराम जी की, जयराम जी की, कहां से आए हो? फलाने गांव से, नाम बोल लेते थे। उसके बाद राजा उन 10-20 लोगों के बीच में खड़ा होकर के चर्चा करता था, भैया एक नई बात सुनी आप लोगों ने? नहीं हमने तो नहीं सुनी। कमाल है, आपने नहीं सुनी? नहीं, मैं तो अभी अभी पीछे गांव में सुन के आया हूं। अच्छा क्या बात? किसके विषय की बात है? वो हमारे राजा जी के विषय की बात है। राजा जी के विषय की बात? हमारे राजा जी तो हमने सुना है बड़े धर्मात्मा है, रोज यज्ञ करते हैं। तो राजा अपनी ही निंदा करवाने के लिए कहता है वो पाखंडी है, काहे का यज्ञ करता है? दुनिया को दिखाने के लिए यज्ञ करता है, स्वाहा स्वाहा करता है और महात्माओं का अपमान करता है। उसको तुम तपस्वी बोलते हो, उसको तुम अच्छा बोलते हो। गांव के लोग कहने लगे अच्छा संतों का अपमान? हाँ हाँ मैं सत्य कह रहा हूं, राजा ने किया है। किस काम की ऐसी तपस्या? ये उसका एक ढोंग है, ये पाखंड है। अरे राम राम राम, तब तो ये राजा बड़ा दुष्ट है। हाँ फिर वही तुम कह रहे हैं, ये राजा दुष्ट है, अच्छा आदमी नहीं है। तुम उसे भगवान मानते हो, बड़ा अच्छा मानते हो। अरे हम तो कहते हो बड़ा दुष्ट आदमी है, बड़ा भ्रष्ट आदमी है, गिरा हुआ है, केवल दुनिया में वाहवाही लूटने के लिए, दिखाने के लिए यज्ञ करता है, पीछे से संतों का अनादर करता है। ये क्या है? अब लोगों ने वहां राजा की निंदा प्रारंभ कर दिया। जहां देखो राजा की थू थू हो रही है, राजा वहां इतनी बात कह के आगे बढ़ गया, बस करते रहो निंदा हमारी। वो धीरे 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 अपने राज्य के छोटे से छोटे गांव तक सब जगह पहुंचकर राजा ने अपनी निंदा कराना प्रारंभ कर दिया। जब वो यज्ञ करने बैठे, देवताओं के चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है। महाराज आप लगे रहिए, आपको सफलता मिल रही है। राजमहल के
कई कमरे साफ हो गए हैं, काफी लीद हट गई है वहां की। लगे रहिए आप अपने प्रयास में। राजा लगे हैं अपनी निंदा कराने में। ऊपर स्वर्ग में राजमहल साफ होता चला जा रहा है। काफी दिनों के बाद राजा ने पूछा, अब तो पूरा राजमहल साफ हो गया होगा ना? देवताओं ने कहा, हाँ राजन, साफ हो गया है, लेकिन एक कोने में घोड़े की लीद ऐसी भरी है, सैकड़ों कर्मचारी लगाने पर भी वो साफ नहीं हो रहा है कोना। अच्छा, ऐसा क्या बात है उस कोने में? देवताओं ने कहा, राजन, आपके राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जरूर जो किसी की निंदा नहीं करता है। अगर आप उस व्यक्ति से भी अपनी निंदा करवा लें तो हमें विश्वास है कि वो कोने में जो लीद जमा है वो भी साफ हो जाएगी। अब राजा ने खोजना शुरू कर दिया कि ऐसा कौन सा आदमी है जो कभी निंदा किसी की करता ही नहीं है। एक ब्राह्मण देवता मिल गए, उन्हें पता लगा, बड़े सीधे साधे भोले भाले। पता लगाते लगाते राजा वहां पहुंचे, शाम के समय पहुंचे, ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिया, भैया आओ, कहां से आए हो? मैं बगल वाले गांव से आया हूं, रात्रि हो गई है, हमें कहीं ठहरने के लिए थोड़ा सा स्थान चाहिए था। ब्राह्मण देवता ने कहा, हमारे अतिथि हैं, आपका ही घर है, जहां आपको उपयुक्त अच्छा लगे वहां आप आसन लगा लीजिए और आप भोजन करेंगे, क्या खाएंगे? ब्राह्मण देवता ने पूछा, कोई भी मेहमान आ गया है अपने दरवाजे पर, रात्रि ठहरना चाहता है तो उनका कर्तव्य है, अतिथि देवो भव। राजा वहां ठहरे, उसने बातचीत किया ब्राह्मण देवता से कि ब्राह्मण देवता आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ भैया पूछो। मैं इस बगल वाले गांव से आ रहा था तो वहां कई लोगों ने हमें बड़ी विचित्र बातें बताई। मैं पीछे वाले गांव में गया, वहां के लोग भी वही कहने लगे। मैं 10-20 गांव से गुजरा, हर तरफ एक ही आवाज आ रही है। कौन सी? यही कि राजा बड़ा दुष्ट है, बड़ा पाखंडी है, बड़ा ढोंगी है। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे राम राम राम, तुम अपनी जबान क्यों खराब करते हो? ऐसा कह के राम राम कहो ना इतनी देर में, क्यों दूसरों की ओर देखते हो? दूसरा क्या करता है? अरे आप तो समझदार लगते हैं, पढ़े लिखे लगते हैं, चेहरे से ऐसा लगता है कि आप थोड़ा शिक्षित भी होंगे। दूसरे क्या कहते हैं कान में उंगली डाल लो, सुनाई मत करो भैया, हमारी मानो तो। जितनी देर दूसरे की सुनोगे उतनी देर राम राम करो, तुम्हारा कल्याण होगा। राजा ने बड़ा प्रयास किया कहलाने का कि एक बार ये ब्राह्मण भी अपने मुंह से कह दे, हाँ भैया ये राजा बड़ा दुष्ट है, लेकिन ब्राह्मण ने नहीं कहा तो नहीं कहा, उसने निंदा की नहीं। आखिर राजा हार गया, ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए, अपना रहस्य खोला कि मैं ही वो राजा हूं, मैं इसलिए आया था। ब्राह्मण देवता ने कहा, राजन आप सत्कार्य कीजिए, भूल जाइए सब, ईश्वर का स्मरण करो, जो ईश्वर की लीला है बड़ी विचित्र है, उसी में आनंदित रहो। राजा प्रणाम करके चला आया, लेकिन एक कोना ऐसा ही बना रहा, वो साफ नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने दोषों को जब आप प्रकट करेंगे तो 4 लोग आपकी निंदा करेंगे तो आपके पाप अपने आप कम हो जाएंगे। सुग्रीव में सबसे अच्छी बात थी कि वो अपनी कमजोरियों को प्रकट करता था। बड़े आराम से लक्ष्मण जी को हंसी आ रही है। जब जब सुग्रीव अपनी कथा भगवान श्री राम को सुना रहे हैं और भगवान राम सुन रहे हैं गंभीरता से, लक्ष्मण जी हंसते हैं कि कैसा विचित्र आदमी है, इतना डरपोक, इतना कायर, ऐसा भगोड़ा। हर जगह सुग्रीव अपनी कमजोरियां भगवान श्री राम से बताते हैं कि देखो हमने ये किया, वहां से भी भाग खड़े हुए प्रभु, मैं वहां से भी भागा। अरे भागने वाला व्यक्ति भी, काश कभी ऐसा हुआ हो, कारगिल का इतना बड़ा युद्ध हुआ, ऐसा भी हो सकता है, मैं नहीं कहता हूं कि ऐसा हुआ ही है,
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा सैनिक जो प्राणों के भय से कारगिल के युद्ध से प्राण बचाकर भाग के आ गया हो, और आकर के जिस समय गांव में पहुंचा होगा तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं प्राण बचा के भाग आया। वो भी अपने गांव में झूठ मूठ यही कथा सुनाएगा। जब उससे उसके आसपास के इष्ट मित्र पूछेंगे कि कारगिल के युद्ध में भाई तुम भी तो थे मौजूद, हाँ हाँ, क्या हुआ, कुछ प्रत्यक्ष घटना सुनाओ। अरे क्या पता मैं प्रत्यक्ष घटना, 50 पाकिस्तानियों ने घेर लिया, मैं अकेला। अच्छा, मैंने उठाई स्टैंड गन, ताड़ 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 35 तो वहीं ढेर किया। अच्छा, हाँ हाँ, भले ही वो प्राण बचा के भागा होगा, लेकिन वो नहीं कहेगा कि मैं अपने प्राण बचा के भागे आया हूं, ये कह नहीं सकता। लेकिन सुग्रीव को बिल्कुल शर्म नहीं आ रहा है, बिल्कुल संकोच नहीं है ये कहने में कि मैं भाग खड़ा हूं। भागने वाला व्यक्ति भी ये नहीं कहेगा किसी से आकर कि मैं भाग के आया हूं, जबकि सुग्रीव बोल रहा है। अपने दोषों को प्रकट करना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है जिसने पाप नहीं किए, सबने किए। अगर ये कहा जाए कि मानव पाप का पुतला है, कूट कूट कर पाप पाप के अंदर भरे हुए हैं, इसका सबूत ये पाप करने से अपने को रोकता है। गोस्वामी जी ने तो साफ साफ लिखा हुआ है कि यहु कलिकाल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। यहु कलिकाल कठिन और गारी। कहा कुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, ये जो कलिकाल है ये बड़ा ही कठोर है, बड़ा कठिन है। पाप परायण सब नर नारी, कोई ऐसा नहीं है जो पाप परायण न हो, सबने किया। ये तो कोई भय उसे रोक लेता है, या तो समाज का भय हो, या उसके पारिवारिक मान प्रतिष्ठा का भय हो, या उसे कानून का, संविधान का भय हो जो पाप करने से रोकता हो। अगर एक बार ये भय उस व्यक्ति के सामने से समाप्त हो जाए तो शायद वो आकंठ पाप में डूब जाएगा। अगर इस कानून से 24 घंटे की मोहलत दे दिया जाए सारी दुनिया के लोगों, कह दिया जाए कि 24 घंटे के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जो इच्छा आवे आप सो करो, कोई सजा नहीं मिलेगी, तब आप संसार के व्यक्तियों का नंगा नाच देखिए, तब आपको पता लगेगा कि कितना पाप भरा हुआ है कूट कूट कर आपके अंदर। उस 24 घंटे के समय में शायद ही कोई व्यक्ति सत्संग की ओर आवे। ज्यादातर लोग पाप कर्मों में ही लगे होंगे। कोई हिंसा कर रहा होगा, कोई डकैती कर रहा होगा, कोई चोरी कर रहा होगा, कोई बलात्कार कर रहा होगा, क्योंकि ये 24 घंटे उसे मिले हुए हैं। इसमें जो भी करो उसकी छूट है। वो अपने अंदर छिपे हुए सारे पापों को निकाल लेना चाहता है 24 घंटे में। इतने पाप हमारे अंदर भरे हुए हैं, लेकिन हमें कोई भय इन पाप करने से रोकता है। वरना ये भय जो है ये आपको फ्री कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए, तो आप देखिए इस संसार के व्यक्तियों का कि कितना पाप भरा हुआ है। सबने किया है पाप, ऐसे ऐसे भयंकर पाप हमने किए हैं, लेकिन कहने का साहस नहीं है। पति ने ऐसे पाप किए हैं वो पत्नी से नहीं कह पाता है। पत्नी ने ऐसे ऐसे छिप करके अपराध किए हुए हैं कि वो मरते दम तक चिता पे लेट जाएगी, मर जाएगी, सो जाएगी। अपने किए हुए पाप को एक बहुत बड़े पत्थर को धर के उसके नीचे दबा दिया है, लेकिन वो मुंह से कह नहीं सकती, क्योंकि जानती है कि अगर मैंने अपने पाप को व्यक्त कर दिया तो कहीं ये पति हमारा ठोकर मारकर हमें घर से ना निकाल दे, तो वो कहेगी ना। सबने किए हैं पाप, सबसे हुए हैं, लेकिन वो व्यक्ति कह नहीं सकता। सफेद पोश नेता मंच पर बैठे लाखों से सम्मान पा रहा है, फूल मालाएं स्वीकार कर रहा है, ऐसे ऐसे पाप किया है। अगर वो पाप इस
मंच से लाखों व्यक्तियों के सामने व्यक्त कर देगा तो क्या इज्जत रहेगी? वो मर जाएगा लेकिन अपने किए हुए अपराधों को प्रकट नहीं करेगा। सब लोग अपने अपने हृदय पर हाथ धर कर देखो, क्या सब बिल्कुल सफेद हो अंदर से? नहीं, सबने पाप किया है, इतने पाप भरे हैं, लेकिन पापों को प्रकट करने का साहस नहीं है। अगर ये साहस आप पैदा कर लो, अपने पापों को प्रकट करने की हिम्मत आप अपने अंदर उत्पन्न कर लो, तो परमात्मा आपको मित्र बना लेगा। वो बाहें फैलाए तैयार खड़ा है, आ जाओ हमारी गोद में, हम तुम्हें मित्र बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये गुण आपको जीवन में उतारना पड़ेगा, जो गुण सुग्रीव के अंदर है। सुग्रीव ने अपने पाप, अपनी कमजोरियां, अपने दोष प्रकट करने का साहस दिखलाया, लेकिन हम अपने दोष, अपने पाप प्रकट नहीं कर पाते। हमें भय है, समाज में हमारी इतनी रिस्पेक्ट है, समाज में इतनी इज्जत है, हमने जो गुनाह किया है, जो अपराध किया है, उनको मैं छिपाने का प्रयास करता हूं। अगर मैं इस मंच से बैठकर अपने अपराधों को प्रकट करने लगूं कि मैं ऐसा ऐसा हूं, तो क्या इज्जत रह जाए? लोग क्या सोचेंगे कि संत होकर के महाराज आपने ऐसा किया? हाँ, सबने किया, सबसे हुए हैं पाप, लेकिन उन पापों को प्रकट करने का साहस कितने लोगों के अंदर है? अगर ये गुण तुम्हारे अंदर आ जाए, हमेशा दोषों को प्रकट कर दो और गुणों को अंदर छिपा लो। धर्मराज युधिष्ठिर ने जयमन्याश्वमेध में एक कथा आती है महाभारत में, जब राजसूय यज्ञ किया, ये महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात, तो अर्जुन को भेजा भगवान कृष्ण के पास द्वारिका लाने के लिए कि जाओ द्वारिका और भगवान कृष्ण को सादर आमंत्रित करो, आप हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, इस राजसूय यज्ञ में आप अवश्य पधारें। तो अर्जुन गए भगवान कृष्ण के पास, आमंत्रित किया, निमंत्रण पत्र दिया, अनुरोध किया धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ से। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, ज्येष्ठ भ्राता श्री धर्मराज युधिष्ठिर को हमारी ओर से प्रणाम कहना, और मैं यज्ञ के समय में आ जाऊंगा। जबकि धर्मराज युधिष्ठिर चाहते थे कि भगवान कृष्ण पहले आए, उनसे कुछ विचार विमर्श भी करना है। तो अर्जुन जब खाली हाथ लौटकर आ गए, भगवान कृष्ण उनके साथ नहीं आए, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, क्यों अर्जुन तुम अकेले आए? हाँ भ्राताश्री, मैं अकेला आया हूं। भगवान कृष्ण साथ में नहीं आए? क्या कहा उन्होंने? भ्राताश्री भगवान कहने लगे कि अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर को हमारा प्रणाम कहना और कह देना कि हम यज्ञ के समय पर आ जाएंगे। तो पास में भीम जी खड़े थे। भीम जी कहने लगे, ज्येष्ठ भ्राताश्री, हाँ भैया भीम बोलो, अगर अर्जुन की जगह आपने हमें भेजा होता ना, तो मैं भगवान कृष्ण को लेकर के ही आता, मैं खाली नहीं लौटता कभी। धर्मराज हंसने लगे, कहने लगे, तो अभी क्या हो गया है, अब चले जाओ ना। भीम जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया, शीश झुकाया, जो आज्ञा कहकर वो चल पड़े। अब भीम जी जब द्वारिका पहुंचे तो बड़ा स्वागत हुआ भीम जी का। द्वारिका में भगवान कृष्ण मिले, कुछ ऐसे संबंध भी थे, कुछ हास्य विनोद भी भगवान कृष्ण भीम जी के साथ कर लिया करते थे, कभी कभी समय निकाल करके। कभी हंसना होता था तो भीम जी के साथ कोई ना कोई वार्तालाप उनकी चल जाती थी। तो आज भगवान कृष्ण का संभवतः कुछ ऐसा मूड रहा होगा हंसने हंसाने का। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, आइए आइए आइए, भोजन भट्ट शिरोमणि, आपका स्वागत है द्वारिका में। भीम जी ने कहा, भोजन भट्ट शिरोमणि, प्रभु आप क्या कह रहे हैं? मैं भोजन भट्ट शिरोमणि, तो आप महाभोजन भट्ट शिरोमणि।
भगवान कृष्ण ने कहा भीम ये तो तुम गलत कहते हो। और आप क्या सही कह रहे हैं? मैं गलत कह रहा हूं? हाँ मैं तो ठीक कह रहा हूं। अच्छा बताओ तुम इतना खाते हो कि नहीं खाते हो? भीम ने कहा कि हाँ मैं खाता हूं। कितना खाता हूं? 2, 4, 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल, 100 कुंटल, कितना खा लेता हूं। लेकिन एक दिन जब महाप्रलय होती है तो ये सारा ब्रह्मांड ही आप हजम कर जाते हो। बताओ आप ज्यादा खाते हो, मैं ज्यादा खाता हूं, किसका पेट बड़ा है? भगवान चुप हो गए। भीम बड़े हाजिर जवाब थे, तुरंत हाजिर जवाब देते थे। फिर भगवान कृष्ण के सामने कोई उसका काट नहीं रहता था तो वो बात बदल देते थे। अरे भीम हमारा कहने का ये तात्पर्य नहीं था। मैंने एक चीज ये देखा, तुम अपने ससुराल वालों का बड़ा फेवर करते हो, बड़ा पक्ष लेते हो। भीम ने कहा मैं क्या पक्ष लेता हूं, हमसे ज्यादा तो ससुराल वाले आपको प्यारे हैं। क्या बात करते हो भीम? मैं और ससुराल वालों का पक्ष? हाँ प्रभु हमसे ज्यादा। क्योंकि महाभारत के युद्ध में भीम ने द्रौपदी के भाई अपने साले धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाने के लिए बड़ा जोरदार तर्क किया। तो भगवान कृष्ण को वो याद था जब भीम ने बड़े तर्क रखे कि नहीं नहीं प्रभु इस समय धृष्टद्युम्न को ही सेनापति बनाना योग्य है। अपने साले के लिए बड़ा दबाव डाल करके सेनापति बनवाया भीम ने। तो भगवान कृष्ण कहने लगे तुम अपने ससुराल वालों का बड़ा पक्ष लेते हो। तो भीम कहने लगे मैं तो केवल पक्ष ही लेता हूं ससुराल वालों का, लेकिन प्रभु आप तो जाकर ससुराल में ही बस गए। समुद्र से लक्ष्मी पैदा हुई और उसी समुद्र में आपने आसन लगा लिया, डेरा जमा लिया। आप तो ससुराल में ही रहने लगे, आप तो हमसे 10 कदम आगे हैं। कहां कब? उसका भी जवाब दे दिया। भगवान कृष्ण कहने लगे भीम मैं जो कहना चाहता हूं तुम समझ नहीं पा रहे। हाँ नहीं प्रभु मैं सब समझ रहा हूं, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे भीम अरे मनुष्य तो मनुष्य है, थोड़ा सा तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने राक्षसियों को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी विवाह किया। एक हिडिंबा नाम की राक्षसी थी, भीम ने उससे विवाह किया था। उससे घटोत्कच नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कम से कम तुम मनुष्य थे तो मनुष्यों से शादी कर लेते तो कोई बात नहीं, लेकिन राक्षसी को भी नहीं छोड़ा, उससे भी तुमने विवाह किया। तो भीम कहने लगे प्रभु गनीमत है कि मैंने तो राक्षसी से ही विवाह किया, लेकिन आपने तो रीक्षणी को भी नहीं छोड़ा, पशुओं को भी अपनी पत्नी बनाई। जामवंत कौन थे? ऋक्ष बालू, उनकी पुत्री थी ना एक जामवती। भगवान कृष्ण ने जामवती से विवाह किया था, अपनी पटरानी बनाया था। तो जब जामवान जो है वो ऋक्ष है, भालू है, तो उनकी पुत्री क्या होगी आप सोचो। तो भीम कहने लगे मैंने तो राक्षसी से ही शादी किया, लेकिन आपने तो पशुओं को भी नहीं छोड़ा, उसको भी पत्नी बनाया। आप तो हमसे भी 10 हाथ आगे हैं। भगवान कृष्ण ने देखा कि भीम पर जोर नहीं चलेगा, ये बातें छोड़ो, मैं जो भी कहता हूं हर बात भीम हमारी काट रहा है। तो उन्होंने बात बदल दिया। भगवान कृष्ण कहने लगे भीम अच्छा ये बताओ तुम क्यों आए हो? भीम ने कहा प्रभु अब आप पॉइंट पर आ गए। मैं इसलिए आया हूं कि ज्येष्ठ भ्राता श्री धर्मराज युधिष्ठिर एक राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, वो आपकी अध्यक्षता में ही संपन्न होगा, आपके मार्ग निर्देशन में ही चलेगा, आपके आदेशानुसार होगा और आपकी उपस्थिति वहां प्रार्थनीय है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन आए तो थे, मैंने उनसे कहा तो वो यज्ञ के समय में आ जाएंगे। भीम ने कहा प्रभु ये तो अर्जुन ने जाकर बताया, लेकिन हम आपको ले जाने के लिए आए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा इतनी जल्दी मैं वहां अभी से जाकर क्या करूंगा? भीम ने कहा नहीं प्रभु चलना तो पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा भीम एक बात बताओ, ये ज्येष्ठ भ्राताश्री जो यहाँ राजसूय यज्ञ कर रहे हैं
क्यों कर रहे थे? तो भीम ने कहा प्रभु ये महाभारत का युद्ध हुआ, 18 छोड़ी सेना मारी गई, इतना पाप हुआ, तो उन पापों की शांति के लिए ज्येष्ठ भ्राताश्री ये राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे भीम एक बात पूछें? हाँ प्रभु पूछिए। ये ज्येष्ठ भ्राताश्री धर्मराज युधिष्ठिर जो महाभारत के युद्ध में लाखों लोग मारे गए, उनके पापों के प्रायश्चित के लिए कर रहे ना? हाँ। और जब ये राजसूय यज्ञ करेंगे तो इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाएगा, उस घोड़े के माथे पर यह लिखा होगा कि इस घोड़े को जो पकड़े वो हमसे युद्ध करे। हाँ ये तो लिखा होगा। तो छोटे मोटे राजागण उस घोड़े को फिर पकड़ेंगे। हाँ पकड़ेंगे, फिर वहां युद्ध होगा। फिर तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राताश्री किसी न किसी को, तुम्हें अर्जुन को या नकुल को या सहदेव को सेनापति बनाकर सेना के साथ युद्ध के लिए भेजेंगे। हाँ भेजेंगे। फिर वहां युद्ध होगा। हाँ होगा। फिर वहां भी हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे। हाँ मारे जाएंगे प्रभु। तो उसमें जो पाप होगा, लाखों लोग मारे जाएंगे, तो उनके प्रायश्चित के लिए ज्येष्ठ भ्राताश्री से पूछ कर आओ फिर कौन सा यज्ञ करेंगे। भीम तो चक्कर में पड़ गए। भीम ने कहा प्रभु हम कुछ नहीं जानते। कृष्ण जी ने कहा ऐसे काम थोड़ी चलेगा, हम कुछ नहीं जानते। अरे भाई महाभारत के युद्ध में जो लाखों लोग मारे गए, तो तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राताश्री को डर लग रहा है कि इतना पाप हुआ है, उसके प्रायश्चित के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन आगे जब राजसूय यज्ञ में युद्ध होगा, उसमें भी लाखों लोग जब मारे जाएंगे, उसमें भी तो पाप होगा। फिर उसके प्रायश्चित के लिए वो कौन सा यज्ञ करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूं। भीम ने कहा प्रभु इसके लिए हम आपको कुछ नहीं बता सकते, बस आप हमारे साथ चलिए। भगवान कृष्ण कहने लगे अच्छा ज्येष्ठ भ्राताश्री से कहो अगर पापों से इतना डर लगता है तो यज्ञ ना करें तो ज्यादा अच्छा है, तो आगे फिर पाप होगा ही नहीं। तो भीम जी ने कहा लेकिन अभी जो महाभारत के युद्ध में इतने लोग मारे गए, इसमें जो पाप हो गया है, इसके लिए क्या करें? भगवान कृष्ण ने कहा पापों से ज्यादा डर लगता है तो वो हमें समर्पित कर दो, हमें सारे पाप देकर तुम निष्पाप हो जाओ। तो भीम इस मामले में बहुत चतुर थे। भीम ने कहा प्रभु क्षमा करना, मैंने ऐसा सुना है कि आपकी जो बैंक है ये बड़ी विचित्र बैंक है। इस बैंक में जो चीज डाली जाती है वो लाखों गुना ब्याज सहित बढ़कर उसी को मिल जाती है। अगर मैंने अपने पाप आपकी बैंक में जमा कर दिए तो ये हमारे ही पाप लाखों गुना ट्रांसफर होकर आप हमें को दे दोगे, तो ये तो बहुत ज्यादा पाप हमारे पड़ जाएंगे। इसलिए प्रभु ये तो नहीं हो सकता, पाप कर्म तो हम आपके बैंक में समर्पित नहीं करेंगे। हाँ वो राजसूय यज्ञ जो भ्राताश्री करने जा रहे हैं, उस यज्ञ से जो पुण्य फल प्राप्त होगा वो मैं सारा का सारा अभी से आपके चरणों में समर्पित करता हूं। इतना कहते ही भीम के जितने पुण्य थे लाखों गुना बढ़ गए और भगवान बिना कुछ बोले भीम का हाथ पकड़कर कहने लगे जल्दी चलो, चल पड़े। इसलिए आपने जो भी पुण्य किया है वो परमात्मा की झोली में डाल दो और जो भी पाप किया है वो अपने पास रखो। कभी पाप परमात्मा ने करा दिया है ये शब्द मुंह से मत निकालो। पुण्य जो भी हो गया है यही कहना परमात्मा ने करा लिया और पाप जो हो गया है वो मैंने किया है। लेकिन ये मानव का स्वभाव है, जो गलत करता है उसे वो परमात्मा की झोली में डाल देता है और जो अच्छा किया है तो किसने किया? मैंने किया। अगर एक संत को एक गिलास दूध भी पिलाना है, घर से निकले दूध का गिलास लेकर कहाँ जा रहे जी? अरे वो डी रोड पर अग्रवाल हाउस में कानपुर से एक स्वामी जी आए हुए हैं प्रवचन कर, मैं उनको एक गिलास दूध देने जा रहा हूं।
भले ही पूरा मुंबई, पूरा चर्च गेट न जान पावे तो कम से कम टी रोड की एक गली तो जान जाएगी कि आप बड़े संत सेवी हैं, एक गिलास दूध संत को पिलाने जाए। और इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, अधिकारी आ गया आपकी फर्म में, ले गए आप उसे अंदर वाले एसी रूम में, ऑफिस में अकेले, 10 लाख रुपए की यो गड्डी निकाली, धीरे से उसके हाथ में थमा दिया और आपकी पत्नी को भी पता नहीं लगा कि 10 लाख कहां चले गए। गलत किया तो इतना छिपा के कर दिया, उसे कोई नहीं जान पाया, और एक गिलास दूध भी अगर संत को दिया तो पूरा चर्च गेट में ढिंढोरा पिट गया। ये मानव का स्वभाव है। अच्छा किया है उसे परमात्मा की झोली में, परमात्मा के बैंक में डाल दो। जो आप बैंक में डालेंगे वो लाखों गुना बढ़ेगा, और जो आप निकाल के खर्च कर देंगे वो घट जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए पापों को मुंह से प्रकट करके खर्च कर दो तो वो पाप आपके खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम बुरा करके पापों को अपने अंदर रख लेते हैं, इसलिए पापों में वृद्धि होती है, और पुण्य कहकर हम खर्च कर देते हैं, इसलिए पुण्य हमारे कम होते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने पापों को प्रकट करो, और जो भी अच्छा पुण्य किया है उसे अपने पास संग्रह कर लो। तो जिसका संग्रह करोगे वो विद इंटरेस्ट ब्याज सहित पड़ेगा, और जिसे खर्च कर दोगे खत्म हो जाएगा। सुग्रीव में यही सबसे बड़ी एक विशेषता थी कि सुग्रीव अपनी कमजोरियों को, अपने दोषों को प्रकट करने का साहस रखता था। वो जहां भी गया, जैसे भी भागा, भगवान श्री राम से हंस हंस कर हर चीज बताता है, और लक्ष्मण जी को हंसी आती है कि ये सुग्रीव कितना कायर है, इतना भगोड़ा है। ऐसे भी आदमी होते हैं संसार में, ये ऐसे नहीं, वो अपनी वास्तविकता व्यक्त कर रहा है जो है। ये मानव का स्वभाव है, हमारे अंदर ये दोष, ये कमियां हैं, वही सुग्रीव के माध्यम से दिखलाने का प्रयास किया गया है। भगवान राम से अपना मित्र बना लेते हैं। जब ये जीव कर्म से भयभीत होकर सत्संग का आश्रय लेता है, अर्थात ये सुग्रीव बाली से भयभीत होकर जब ऋषमुख पर्वत पर आता है, और जहां बाली शापित है वो सुग्रीव का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। इस कर्म से बचने का एकमात्र उपाय है सत्संग। ऋषमुख पर्वत का अर्थ है, हमने कल आपको बताया था, सत्संग। जब तक ये जीवात्मा सत्संग में बैठा होता है तो कर्म शापित होता है। सत्संग में कर्म आपको छोड़ देता है, वो गेट के बाहर बैठा हुआ है 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। इस समय यहाँ कर्म प्रवेश नहीं कर सकता है। आप बिल्कुल स्वतंत्र विचारों से यहाँ बैठे हुए सत्संग का आनंद ले रहे हैं, और जब सत्संग से आप बाहर निकलेंगे तो गेट पर बैठा हुआ कर्म आप पर पुनः हावी हो जाएगा। इन कर्मों से बचने का सबसे सीधा उपाय है सत्संग। बाली से बचने का सबसे सीधा उपाय है ऋषमुख पर्वत। और ऋषमुख पर्वत पर पहुंचाया किसने? श्री हनुमंत लाल जी ने। अर्थात इस जीव के दृढ़ विश्वास ने जब इस जीवात्मा से जो कर्म से भयभीत था, संत्रस्त था, उसको लाकर किसी संत की शरण में, किसी सत्संग में पहुंचा दिया, जहां वो कर्म से सुरक्षित हो गया। सत्संग में कर्म से सुरक्षा मिलती है, निर्भयता नहीं मिलती है। यानी ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव बाली के भय से सुरक्षित है, लेकिन कब तक वो ऋषमुख पर्वत पर बैठा रहेगा? कभी तो निकल कर बाहर जाएगा, और जब भी बाहर निकल जाएगा तो ये कर्म, ये बाली उस पर पुनः आक्रमण करेगा। इसी प्रकार से हम भी कर्म से भयभीत होकर सत्संग के आश्रित होते हैं, सत्संग में आते हैं। सत्संग में हमें थोड़ी देर के लिए सुरक्षा तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन कब तक हम सत्संग में बैठे रहेंगे? जब भी सत्संग से उठकर बाहर जाएंगे ये कर्म पुनः हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। इसलिए कर्म से अगर संपूर्ण निर्भयता चाहते हैं तो ये कर्म समाप्त ही करना होगा। अर्थात बाली से वो निर्भय तभी हो पाएगा जब बाली का वध हो जाए। और ये कैसे संभव? इसी भय से दिन रात सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर ही बना है। अर्थात कर्म के भय से इतना संत्रस्त है जीवात्मा कि इसने सत्संग छोड़ा ही नहीं, दिन रात सत्संग ही करता रहा। तो उसका परिणाम क्या हुआ ये आगे आपको पता लगेगा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से विवेक की उत्पत्ति। जब दिन रात वो सत्संग में ही बना रहा,
दिन रात सुग्रीव बाली के भय से ऋषमुख पर्वत पर ही बना रहा, वो नीचे गया ही नहीं। तो उसका परिणाम क्या निकला? उसका विवेक जागृत हुआ, और जब उसका विवेक जागृत हुआ तो उसके दृढ़ विश्वास ने, अर्थात जीव रूपी सुग्रीव को विश्वास रूपी हनुमान जी ने सत्संग रूपी ऋषमुख पर्वत पर अखंड ज्ञान रूपी ब्रह्म रूपी भगवान श्री राम का साक्षात्कार करा दिया। अर्थात अखंड ज्ञान की उपलब्धि हो गई। जब विवेक जागृत हो गया तो सुग्रीव को अखंड ज्ञान प्राप्त हो गया। अखंड ज्ञान भगवान श्री राम प्राप्त हो गया, क्योंकि भगवान श्री राम को रामचरितमानस में अखंड ज्ञान ही तो माना गया कि ज्ञान अखंड एक सीता माया बस्य जीव सचराचर। भगवान श्री राम अखंड ज्ञान के प्रतीक हैं। जब जीवात्मा को अखंड ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है तो ज्ञान के समक्ष कर्म नहीं ठहर पाता है। यार, कर्म को समाप्त करने के लिए हमें ज्ञान का आश्रय लेना ही होगा। यही शास्त्रों का कथन है, और यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है कि ज्ञान अग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि। जब ज्ञान की प्रचंड अग्नि धधकती है, प्रज्वलित होती है, तो सर्व कर्माणि भस्मसात्, वो सारे कर्मों को जलाकर राख कर देती है। जब सुग्रीव को भगवान श्री राम मिल गए, इस जीवात्मा को जब अखंड ज्ञान की उपलब्धि हो गई, तो अब क्या कर्म ठहरेगा? अब क्या वाली बचेगा? लेकिन ये कैसे मरेगा? ज्ञान उसे कैसे समाप्त करेगा? बहुत ही सुंदर शास्त्रीय विवेचन रामचरितमानस के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसका विवेचन कल के सत्र में होगा, और आज हरिनाम संकीर्तन उपरांत वाणी को हम विराम देते हैं। आजा नंद लाल तरस रहे नैना, आजा नंद लाल, आजा नंद लाल तरस रहे नैना, आजा नंद लाल।